तो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं, मतलब कि सेट 1 नहीं देखे हैं, तो आप जा करके चैनल पे जाइएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर कितना देखेंगे? तो 2। ठीक है, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड करके आप सेट मार सकते हैं और यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला नंबर प्रश्न। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न में देख लीजिए, आपको दिया है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। पहला नंबर प्रश्न का हम लोग का हो जाएगा, ये जो दिया है पेनिट्यूला, पेनिट्यूला का हो जाएगा सही उत्तर आपका समुद्री पिच। ठीक है, पेनिट्यूला का क्या हो जाएगा? समुद्री पिच। तो ए का पहला हो जाएगा। ठीक है, ए का पहला हो गया। और बी का यहाँ पे देखेंगे गोरगोनिया का हो जाएगा आपका समुद्री व्यंजन। ठीक है, तो ए का हो गया पहला और बी का हो गया 4। ठीक है, बी का 4 हो गया और बी का 4, तो यहाँ पे हम लोग का डायरेक्ट मिल रहा है पहला नंबर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहला का मिल गया, ए का 1, बी का 4, तो सी का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, मैंड्रीना का होगा ब्रेन कोरल और डी का हो जाएगा एडमसिया का हो जाएगा आपका जो बच गया वो, तो आपका डी का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसा आपको प्रश्न आपको इस सेट में 4-5 जगह मिलेगा। ठीक है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो सेट होता है उसमें सूची 1 और सूची 2 मतलब सुमेलित करने वाला बहुत प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा और पीडीएफ में आपको मिल जाएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो पहला का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सर्फडम संबंधित है, तो सर्फडम संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो कृषि दासता से संबंधित है। किससे है? तो सर्फडम जो है वो संबंधित है कृषि दासता से, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, 3 नंबर में है 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। 1773 का क्या? तो रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने क्या? तो इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया जो था क्या था? तो पहला कदम था। ठीक है, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग अधिनियम है वो क्या था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित नियंत्रित करने की दिशा में किसके द्वारा चालू किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न को आप सुनिएगा ना अच्छे से, तो बहुत आपको फ़ायदा करेगा, बहुत चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब इसमें बोल रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? तो अंगीकृत, याद रखेंगे। 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? तो अंगीकृत किया गया था। ठीक है, लागू आपको 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अंगीकृत कब कर लिया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है? मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है? तो ये हो जाएगा आपका लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में, और यहाँ पे लोकतांत्रिक गणराज्य और ठीक है प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के रूप में। तो 4 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और बी दोनों सही उत्तर होगा। ठीक है, देखिए 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। उस समय जो संविधान का निर्माण हो रहा था, तो जो निर्माण प्रारंभ कब से शुरू हो गया था? तो निर्माण प्रारंभ हो गया था आपका 13 दिसंबर 1946 से ही प्रारंभ होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो उस समय जो जवाहरलाल नेहरू थे वो प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव दिए थे। ठीक है, कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव दिए थे, जिसको क्या कर लिया गया था? कौन दिए थे? तो उद्देश्य प्रस्ताव दिए थे जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को। तो उसको क्या किया गया था? 22 जनवरी 1947 को सभी के सहमति से स्वीकार किया गया था कि हाँ भाई ठीक है, सही है, अब इसको हम लोग आगे अंगीकृत किया जाए। ठीक है, उसके बाद किया गया था कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और पूर्ण रूप से लागू आपका 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छे से सुनिएगा, बहुत चीज़ याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कविता में धर्मनिरपेक्षता के स्वर का समावेशन करने वाला पहला कवि था। कविता में धर्मनिरपेक्षता के स्वर का समावेशन करने वाला पहला कवि कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका
कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंसेज। जैसे सड़कें बनाई जाती है, सड़कें बनाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोड्स आर बिल्ट, रोड्स आर बिल्ट सही उत्तर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या। ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम बता देते हैं यहाँ पे, देखिए 0.7 है। ठीक है, 0.7 पर ऊपर रिकरिंग है, तो यहाँ पे 7 बाई जितना ये एक अंक पे है तो नीचे 9 देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे 7/90, फिर 7 बाई यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 बाई आपका 99 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 पे है तो 99 हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है, डिवाइड करिएगा ना, इसको डिवाइड करिएगा, इसको डिवाइड करिएगा, इसको डिवाइड करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि जो ये वाला है 7 का ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बना के देखिएगा तो आपका सही उत्तर पता चल जाएगा। ऐसे आपको पीडीएफ में भी दिया गया है, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है यहाँ पे, वर्तमान में भारत में कुल कितने राम रस हैं। ठीक है, राम रस स्थल पूछ रहा है, इसमें से वर्तमान में कुल कितने हैं, तो कुल कितने होंगे, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुल कितना है तो 75 है। याद रखेंगे, कुल कितने रामरस है वर्तमान में, तो 75। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब हम लोग, इसमें बोल रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा मनहादेई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा मनहादेई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो वो किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा में स्थित है। कहाँ में, तो गोवा में स्थित है मनहादेई वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 9 का डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे, निम्न में से सही कोड को चुनिए, अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था को सही क्रम में प्रदर्शित करना है। ठीक है, सही क्रम में लगाना है, पहले कौन आएगा, दूसरे पे, तीसरे पे और चौथे पे कौन आएगा वो इसमें बताना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पहले ये आएगा। ठीक है, लेप्टोटीन पहले आ जाएगा, उसके बाद आएगा आपका ये पैकिटीन। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका डिप्लोटीन, फिर उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा डाइकानेसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 10 का अगर देखेंगे तो 10 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। ठीक है, मिला लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप सेट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, तो इसका सही उत्तर होगा दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग क्या होती है, सबसे अधिक होती है, मांग अधिक होगी तो दुर्लभ मुद्रा कहते हैं उसको। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, यहाँ पे इसमें बोल रहा है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सदैव सीधा होता है। कैसा होता है, तो सदैव सीधा होता है, याद रखेंगे। ठीक है, आपको बहुत प्रश्न सुन के याद हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को अच्छे से देखिए, बहुत फायदा करेगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मीथेन उत्सर्जन सर्वाधिक होता है। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मीथेन सर्वाधिक उत्सर्जित होगा, तो इसका सही उत्तर होगा आर्द्र भूमि। किस में होता है, तो आर्द्र भूमि में सबसे ज़्यादा मीथेन उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ठीक है, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा सही उत्तर होगा 14 नंबर का, तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 होगा। ठीक है, 2 में क्या बोल रहा है, जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण क्या होता है, उसका शून्य हो जाता है। ठीक है, और 3 में है, हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। तो ये दोनों मतलब सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3, तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो 14 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया है। तो रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया गया था। इसका अब पूरा जो नाम है, इसका पूरा नाम अब्दुल
अब्दुल कादिर बदायूनी है, ठीक है। तो याद रखेंगे रामायण का फारसी में अनुवाद कौन किया था, तो बदायूनी। अबुल फजल जो है वो किसका फारसी में अनुवाद किया था, बताइए। तो अबुल फजल जो है वो कालिया दमन और पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। फैजी के द्वारा क्या किया गया था, तो फैजी के द्वारा जो है लीलावती जो गणित का पुस्तक था उसको फारसी में अनुवाद किसके द्वारा, फैजी के द्वारा किया गया था। और निमाजुद्दीन अहमद जो है वो रचनाकर हैं तबकात ए अकबरी का, ठीक है। तबकात ए अकबरी का रचनाकर कौन है, तो निमाजुद्दीन अहमद। तो ऑप्शन नंबर 15 का बी मारेंगे, ठीक है। रामायण का फारसी अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 रीजनिंग का सवाल है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में देखते हैं, तो यहाँ से इसको पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 8 6 48, 6 आएगा यहाँ पे, 14 या 42, ठीक है। और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, जो कि 18 आपको बीच में दिया गया है। उसी तरह इसको पहले डिवाइड करेंगे तो 21 या 63, 3 और 9 5 45, 5 इधर से 3 इधर से, ठीक है। और इस दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 15 आएगा। तो उसी तरह इसको करेंगे, ठीक है। 8 7 56, 17 3 51, तो 7 3 21 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 16 का ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है, तो 17 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा, लक्ष्मी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है उत्तर मुगल काल में किसके विषय में कहा गया कि उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निजाम उल मुल्क के लिए ये जो था प्रतीक था। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, इसमें बोल रहा है नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1272, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, 95th ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया था, तो 95th ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो RRR को चुना गया था, ठीक है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में किसको, तो RRR जो मूवी था उसको चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो किस में से, सघन माध्यम से किस में, तो विरल माध्यम में अगर गमन करती है तो क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसकी चाल जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तथा यह अभिलंब से क्या होती है, तो दूर हट जाती है, ठीक है। अभिलंब से क्या होती है, तो दूर हट जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। सुमेलित नहीं है कौन सा जोड़ा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 16 जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, तो राज्य के अंतर्गत सेवाओं में महिलाओं का पक्ष में भेदभाव, ये अनुच्छेद 16 में नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 16 में क्या है, तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 में क्या है, तो लोक नियोजन के विषय में, किसमें, तो लोक नियोजन, ठीक है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान करता है अनुच्छेद 16, तो ये जो है सुमेलित नहीं होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी 22 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, देख लीजिए। ज़्यादातर सवाल पूछता है सत्य नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, ये सारे चीज़ पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो कौन सा नहीं है वो हम लोग देखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी, संघाई जिसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है, ठीक है, मुख्यतः पश्चिमी घाट में पाया जाता है। ये कथन जो है वो सत्य नहीं है 23 का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 23 का डी सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, प्रतिपादन किसने किया था निहारिका परिकल्पना का, ठीक है। तो बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाप्लास। कौन किया था, तो लाप्लास इसका
प्रतिपादित किया था? किसका? तो निहारिका परिकल्पना का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सीधा सा 24 का बी मारेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद होता है? कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद होता है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरित लवक, केंद्रक और सूत्रकणिका में मौजूद होता है। कहाँ पे डीएनए मौजूद होता है? कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद होगा? हरित लवक में, केंद्रक में और सूत्रकणिका में। तो ऑप्शन नंबर 25 का ए सही उत्तर होगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा उद्योग कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा उद्योग कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं, कौन नहीं आएगा भाई? जो 26 का देखते हैं कौन नहीं आता है। कोयला नहीं आएगा, रिफाइनरी उत्पाद नहीं आएगा, सीमेंट नहीं आएगा या एल्युमिनियम। तो 26 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, एल्युमिनियम जो है वो नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, माता के दूध, आंसू एवं लार में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन उपस्थित रहते हैं? माता के दूध, आंसू और लार में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन उपस्थित होते हैं? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, IgA उपस्थित रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 27 का ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, अहरार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देख लीजिए, यहाँ पे सत्य पूछा है, कौन सा कथन सत्य है अहरार आंदोलन के संबंध में? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। यह उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था, ये सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 28 का डी सही उत्तर मारेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, इसमें आपको दिया है कथन, उस पर आपको विचार करना है और बताना है कौन कौन सा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो 29 नंबर में हम लोग देखेंगे कौन सा सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और 3, मतलब तीनों सही उत्तर होगा। यह युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक चला था। ठीक है, युद्ध का समापन साल 22 के संधि से हुआ था। ठीक है, ये भी है सही। संधि उपरांत अंग्रेज 20 वर्षों के लिए मराठाओं की ओर से निश्चित हो गए थे। तो कहने का मतलब 1, 2, 3 सही है। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्विन से उत्पन्न उत्पाद है। ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्विन से उत्पन्न उत्पाद है, तो क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एथेनॉल और CO2। ठीक है, एथेनॉल और CO2 जो है वो किण्विन से उत्पाद है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, दूर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है? दूर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्दशा। ठीक है, दूर उपसर्ग से बना शब्द होगा तो दुर्दशा हो जाएगा। ठीक है, दुहाई भी नहीं होगा या दूर भी नहीं हो सकता है और दूरी भी नहीं होगा। ठीक है, दुर्दशा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा 31 का। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है? पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी है। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा देश है, तो जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500वीं की सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप रही है? हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप पर रही है? तो कौन सी कंपनी जो है वो टॉप पर रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो टॉप पर रही है। तो ऑप्शन नंबर 33 का ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग सही उत्तर 34 का बता दें, इसको आपको सॉल्यूशन में PDF में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 वर्ष। ठीक है, 40 डिवाइड करिएगा 5 से तो ये 8 वर्ष आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर मारेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन ऐसे आपको मिल जाएगा PDF में, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताया ना, सुमेलित नहीं है और कभी कभी सुमेलित है पूछता है। ठीक है, तो ज़्यादातर अब प्रश्न आ रहे हैं सुमेलित नहीं वाला। ठीक है, तो सुमेलित इसमें से नहीं है, कौन सा वो इसमें बताना है। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सुमेलित नहीं है। माउंट टिटलिस जो है वो फिनलैंड
में अवस्थित नहीं है तो ये आपका जो है सुमेलित नहीं होगा। तो 35 का ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। और ये सब जो आप देख रहे हैं बी सी डी ये सारे सही हैं, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सही उत्तर मारेंगे। ठीक है 35 का। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू गिनी जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कुल एक बीजपत्री है? एक बीजपत्री है, निम्न में से कौन सा कुल एक बीजपत्री है बताइए। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोएसी म्यू जेसी। ठीक है पोएसी म्यू जेसी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है अब बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से आपको मिलाना है। ठीक है दो तरफ सूची दिया गया है, नेतृत्वकर्ता और स्थान। ठीक है कौन जो नेतृत्व करता है वो किस स्थान से बिलोंग करते थे उनको आपको सूची में मिलाना है, आपस में मिलाना है। ठीक है तो 38 का हम लोग चलिए मिलाते हैं। तो 38 का हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सही उत्तर हम लोग का ए का 4 हो जाएगा। ठीक है ए का 4। तो सैयद हैदर राजा दिल्ली के स्थान पे रहते थे, मतलब दिल्ली के थे। ठीक है चितरम्बम पिल्ले जो है वो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इनके साथ मद्रास के थे। ठीक है लाला लाजपत राय थे, तो सी का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो सी का सीधा सा मिला देंगे लाला लाजपत राय पंजाब के। ठीक है और बच गया जो ऑप्शन नंबर डी हरि सर्वोत्तम राव ये आंध्र प्रदेश के। तो ऑप्शन नंबर डी का पहला हो जाएगा। तो 38 का हम लोग सीधा सा ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है अब 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही वाला इसमें बताना है, 1 सही है या फिर 2 या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है, ये आपको इसमें क्वेश्चन में आपको बताना है। ठीक है तो 39 का हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही उत्तर होगा। ठीक है प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में क्या किए वे गांधी जी के पक्ष में हो गए थे, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 में है स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय की भी जो थे वो शामिल हुए थे, तो सही है 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है तो 39 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों जो है वो सही होगा। ठीक है किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं, सही है। किसी तत्व के कण परमाणु या अणु से होते हैं, सही है। सोडियम हाइड्रोजन चांदी आदि तत्वों के कुछ उदाहरण हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त सभी, तो यही हम लोग टिक करेंगे। तो 40 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोल रहा है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम कितने सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है? अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम कितने सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 50 सदस्यों की समर्थन कम से कम आपको लाना होगा। ठीक है तो 41 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ठीक है 42 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे, कथन पे विचार करने के लिए दिया है। ठीक है ए सही होगा या फिर 2, 1 सही होगा या फिर 2, ये दोनों में से हमको बताना है या फिर दोनों सही उत्तर होगा। ठीक है तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा सही उत्तर होगा। इसमें 42 का हम लोग देखेंगे तो ए हो जाएगा, केवल 1 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है केवल 1। तो देखेंगे डाइबेराइन ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है, तो ये सही है। तो 42 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर मारेंगे। ठीक है 43 नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है 43 में देखते हैं क्या बोल रहा है। वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? तो 43 का ऑप्शन नंबर सी डी सही उत्तर होगा। ठीक है शरत कमल को दिया गया है 2022 का। ठीक है 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? तो शरत कमल को। ठीक है क्वेश्चन को अच्छे से सुनिएगा, क्यूज की तरह देखिए, मेरा वीडियो जो रहता है ना वो क्यूज की तरह हम बनाते हैं।
आपको सुन के बहुत चीज़ याद हो जाएंगे। और देखते रहिएगा वीडियो तो और आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। बहुत जल्द बिहार दरोगा का वैकेंसी आ रहा है, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। अच्छे से तैयारी करिए। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं तो समझ लीजिए आप सीरियस स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो वीडियो को एक लाइक यहीं पे करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह का आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कहाँ पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? निम्नलिखित में से कहाँ पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें देखेंगे क्या बोल रहा है, सूची 1 और सूची 2 को इसमें आपको सुमेलित करना है, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सलजम में वाटर कोर रोग जो है वो मैग्नीज के कारण होता है। तो ए का हम लोग हो गया, ए का आपका 2 हो गया, ठीक है। बी का देखेंगे, ठीक है। आम में आंतरिक निकोसिस रोग जो है बोरोन के कारण होता है। तो बी का हम लोग का 1 हो गया, ठीक है। तो बी का 1 हो गया। और सी का देखेंगे नींबू में लिटिक लीफ रोग जो है वो कॉपर के कारण, तो सी का आपका हो गया 3। और डी का जो बच गया वही हो जाएगा टमाटर का ब्लॉसस एंट रॉन्ड रोग जो है वो कैल्शियम के कारण, तो डी का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का दिख रहा है 45 का ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। तो 45 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मिला लीजिएगा पीडीएफ में अच्छे से, ठीक है। बाकी यहाँ पे तो हम करवा दिए हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया का देश नहीं है। तो ये आपका मिस्ट्रल पवन जो है वो ऑस्ट्रेलिया देश का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 46 का सी सही उत्तर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अवर्णक रंग योजना में किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है? अवर्णक रंग योजना में किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतरण ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 47 का डी सही उत्तर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी, तो पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है उसके बारे में बताना है। तो संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी क्या करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। संज्ञेय अपराध में जो है वो पुलिस अधिकारी क्या कर सकते हैं? तो आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं। तो 48 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ऑप्शन मारेंगे, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का आशय आईपीसी धारा किस धारा के अंतर्गत उल्लेख किया गया है? ठीक है, आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का आशय आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत उल्लेख किया गया है? तो 49 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, धारा 306। ठीक है, धारा 306 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005 में। ठीक है, 2005 में किया गया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का। तो ऑप्शन नंबर 50 का एक सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए व्यायाम किस प्रकार सहायक हो सकता है? तो किस प्रकार सहायक हो सकता है? तो यहाँ पे देखेंगे ए और सी डी तीनों सही उत्तर होगा। ठीक है, बी को छोड़कर। ठीक है, तो ए में क्या बोल रहा है? शरीर के तापमान को बढ़ाकर बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। ठीक है, व्यायाम जो है वो फेफड़े से बैक्टीरिया को बाहर निकालता है। ये सही है, ए और सी। और डी भी सही उत्तर होगा। व्यायाम जो है तनाव हार्मोन्स के स्राव को क्या करता है? तो कम करता है, इसलिए जो है व्यायाम बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही उत्तर होगा 51 का। ठीक है, ए और सी और डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम का प्राकृतिक अंतरण क्या होगा? ठीक है, अधिगम का प्राकृतिक अंतरण क्या है? तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवीन समस्या के समाधान में पूर्व ज्ञान के कुछ भाग का सामान्य ज्ञान के रूप में प्रयुक्त होना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 52 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा इसमें। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रहा है 53 में, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था?
तो सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन किए थे? तो ज्योतिबाबाई फूले, ठीक है, ज्योतिबा फूले। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक और प्रश्न इसमें ज़्यादा पूछता है राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या किया गया था? तो ब्रह्म समाज का, ठीक है, ब्रह्म है, ठीक है, ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। और इनको बोला जाता है भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय पुनर्जागरण, ठीक है, पुनर्जागरण के पिता किनको? तो राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। और ये ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे, ठीक है। एक और ज़्यादा पूछता है आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज का स्थापना। तो आर्य समाज का स्थापना कौन किया था? तो दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। ये ज़्यादातर पूछता है सत्य शोधक समाज और ब्रह्म समाज, जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा, और भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी राजा राम मोहन राय को बोलते हैं। और एक को पूछता है आर्य समाज का, तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिए गए श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो इसका 54 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 54 का कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा कितना का अंतर है, और अंतर जैसे आपको पता चलेगा तो यहाँ पे आइएगा तो 54 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हम बता दिए अंतर का, सबका अंतर देखिएगा, उसके बाद ऐड करिएगा, इसमें सबको ऐड करिएगा, तो इसको ऐड करिएगा तो पता चलेगा 54 आ जाएगा। तो हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे PDF में आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो 55 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत के बारे में सही नहीं है? तो बताना है कौन सा कथन जो है वो भारत के बारे में सही नहीं है, 1 या 2 या 3 या 4, कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 4, ठीक है, 1, 3, 4 जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं, संपूर्ण भारत का आकांक्षीय विस्तार 8.4, उत्तरी अक्षांश से 37.6, दक्षिणी अक्षांश का मध्य, ये नहीं होगा। 3 में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत अर्जेंटीना से छोटा, ये भी गलत है, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम जो है वो सूर्योदय असम राज्य में होता है, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा 55 का। 56 नंबर देखेंगे, 55 में क्या बोला था? भारत के बारे में सही नहीं है, तो 1, 3 और 4 होगा, ठीक है। 56 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने लैमार्कवाद का खंडन करने के लिए चूहे के पूंछ पर प्रयोग करने के लिए पूंछ को 21 बार काटा था, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक? तो बताना है 56 का सही उत्तर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइसमान जो है वो प्रयोग किए थे चूहे के पूंछ पर, ठीक है, जिसको 21 बार काटे थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 56 का सी सही उत्तर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस श्रेणी परिपथ में एक बैटरी और एक प्रतिरोध के साथ एक अर्धचालक युक्ति का संयोजन किया गया है? पाया जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, यदि बैटरी की ध्रुवता को उत्क्रमित कर दिया जाए तो धारा शून्य हो जाती है, यह युक्ति कौन सी हो सकती है? तो 57 का देखेंगे तो युक्ति बताना है कौन सी हो सकती है। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, PN संधि जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 57 का। 58 नंबर देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में विनिमय बनाने की शक्ति दी गई है? तो कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में विनिमय बनाने की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को, वो किस अनुच्छेद के तहत वो बताना है। तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 240 के तहत, याद रखेंगे। दिया गया है राष्ट्रपति को कि राज्य क्षेत्र के संबंध में विनिमय बनाने का शक्ति किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 240, याद रखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों के तंतुओं में किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 59 का। और हम लोग देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, जो युग्म 1 और 2 को मिलाना है, ठीक है।
तो वीडियो को बड़ा न करते हुए सीधा हम इसका सही उत्तर बता देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए का 3 हो जाएगा, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। आपको पीडीएफ दे दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे, जल्दी जाइए ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और अच्छे तरीक़ा से अगर आप प्रिंट करना चाहें तो करा लीजिएगा। अगर आप बुक नहीं ले सकते हैं तो सारा सेट बाय सेट हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग वीडियो को बड़ा न करते हुए यहाँ पे बताते हैं 60 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अब हम लोग 61 देखेंगे, ये आपका रीजनिंग का सवाल है। तो 61 का हम सही उत्तर बता देते हैं, डी हो जाएगा, आपको पीडीएफ में दे दिया गया है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग का जो सॉल्यूशन है पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 62 नंबर देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। फिर आपको आ गया सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। तो कम समय को देखते हुए 63 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। ए का 4 हो जाएगा, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, ठीक है। मिला लीजिएगा, डी का यहाँ पे 2 हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आपको पीडीएफ फिर से मैं बोल दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा और बाकी जो प्रश्न है उसको आप अच्छे से सुनिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा, ये कन्फर्म आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो 64 नंबर का हम लोग देखेंगे, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है, ठीक है। सूचकांक कौन सा देखेंगे, तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है? तो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल का रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 65 का देखेंगे, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो बसोहली पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग मिला है, तो किस राज्य का था या फिर केंद्र शासित प्रदेश का? तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 66 नंबर देखेंगे, ब्रोविन रोग होता है, तो ब्रोविन रोग देखेंगे 66 में, तो रेशम के कीड़ों में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 67 नंबर देखेंगे, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के बैठक कुल कितने बैठक हुई थी? तो संविधान सभा का बैठक में आपको बता दें कि अस्थाई जो है वो सदस्य किनको बनाया गया था? तो अस्थाई सदस्य जो है वो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। कौन सा? तो अस्थाई सदस्य राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और एक अस्थाई बनाया गया था सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। किनको? अस्थाई जो है वो राजेंद्र प्रसाद को, अस्थाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था संविधान सभा के प्रथम बैठक। और प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को, और 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था। तो इसमें पूछा है कुल कितने बैठक हुए हैं, ये नहीं पूछा है कि प्रथम बैठक, कुल कितने बैठक हुए हैं। तो 67 का सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 बार कुल बैठक हुआ है। और पहला बैठक हम बताया अभी कि पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसी के बाद बैठक होने के बाद अंगीकृत हुआ आपका संविधान, अंगीकृत हो गया था 26 नवंबर 1947 को। और अंगीकृत होने के बाद फाइनली रूप से 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया था, ठीक है, सर्वसम्मति के साथ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखें 67 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा। 68 नंबर देखेंगे, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। 69 नंबर देखेंगे, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? गंगा के किनारे कितने जिले स्थित हैं उसको बताना है। तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितने हैं? तो 12 है, याद रखेंगे। 70 नंबर का आपको पीडीएफ में दे दिया गया है, सॉल्यूशन देख लीजिएगा, मैथ का सवाल है, टाइम लगेगा इसमें। 71 नंबर देखेंगे,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो कौन सा 1 होगा या फिर 2 सही उत्तर होगा। ठीक है, तो 71 का सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। न तो 1 होगा न ही 2। ठीक है, न तो 1 क्या है पहला में, तो सागर परिस्थितिकी तंत्र के लिए बायोमास का पिरामिड सामान्यतः सीधा होता है, ये गलत है। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड प्रायः सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार का होता है, ये भी दोनों गलत हो जाएगा। तो न तो 1 सही होगा और न 2, तो ये दोनों गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में सही उत्तर हो जाएगा। तो 71 का देखें। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य था। तो किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना का। तो ऑप्शन नंबर 72 का डी सही उत्तर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे कौन सा सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। तो 73 का केवल एक ही जो है वो सही उत्तर होगा। तो 73 का पहला नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर देखेंगे। जैन धर्म के त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है, तो त्रिरत्न में बताइए। तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सम्यक जो है वो शामिल जो है वो नहीं है जैन धर्म में। तो ऑप्शन नंबर 74 का ए सही उत्तर होगा। 75 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख जो है वो खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहबाजगढ़ी। क्या हो जाएगा, तो शहबाजगढ़ी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक एक ही तत्व की भिन्न ऑक्सीकरण संख्याएं नहीं दर्शाती हैं। तो एक ही तत्व की भिन्न ऑक्सीकरण संख्याएं नहीं दर्शाती हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा। तो 76 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, Fe2O3 जो है वो एक ही तत्व की भिन्न ऑक्सीकरण संख्या जो है वो नहीं दर्शाती है। तो कौन नहीं, तो Fe2O3 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 76 का। 77 नंबर अब क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के किस जिला में नील गाय शोधक संस्थान की स्थापना की जाएगी। बिहार के किस जिला में नील गाय शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा बक्सर में। कहाँ पे, तो नील गाय शोध संस्थान कहाँ स्थापना किया जाएगा, तो बक्सर में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है। किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है। तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा ईगा स्वीटेक। कौन, तो ईगा स्वीटेक जो है वो 2023 का फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब जीता है। तो कौन, तो ईगा स्वीटेक। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 78 का। 79 नंबर देखेंगे। केंद्र में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का उद्भव हुआ। ठीक है, केंद्र में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद का उद्भव हुआ था, तो कब हुआ था। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उद्भव हुआ था, याद रखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन रासायनिक प्रदूषक है। निम्न में से कौन रासायनिक प्रदूषक है भाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो हैं वो रासायनिक प्रदूषक है। कौन, तो कैडमियम, मरकरी और निकेल, तीनों सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रहा है इंटरटॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी है। तो किसका है, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर वायुदाब पेटी है, तो किसका है, तो इंटरटॉपिकल कवरेज जोन का निम्न में से किस पे वायुदाब पेटी है, तो भूमध्य रेखा पर। तो ऑप्शन नंबर 81 का सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रहा है निम्न में से किस भूगोलविद ने कहा कि संसाधन होते नहीं, वे मानवीय संबद्धता से बनते हैं। किस भूगोलविद ने कहा कि संसाधन होते नहीं हैं, वे मानवीय संबद्धता से बनते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स हटन के द्वारा कहा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 83 नंबर में बोल रहा है किस विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन अवशोषित कर सकता है। किसी विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन अवशोषित कर सकता है। तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
स्थिर विद्युत कर सकता है आवेशित कौन, तो स्थिर विद्युत। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर देखेंगे, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, समन्वित संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 43 के ख में वर्णित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग डैश तक बनी रहती है। तो लगभग कहाँ तक बनी रहती है, तो ये आपको बताना है। तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा 0.1 सेकंड तक बनी रहती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में SBI द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो SBI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष भारत जो है वह विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2027 तक जो है वो तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रहा है 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया है। तो किस देश के द्वारा किया गया है, तो भारत के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, पौधों की कोशिका संरचना एवं विभाजन में कौन सा तत्व उपयोगी होता है। तो कौन सा तत्व जो है उपयोगी हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम उपयोगी होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 89 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ऑपरेटिव वर्ब फ्रॉम। देखेंगे, ही टॉक्ड एज इफ ही डैश मैड, इफ ही क्या। तो 89 का सही उत्तर यहाँ पे भरेंगे ऑप्शन नंबर ए, इफ ही वेयर मैड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 89 का ए सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत रखा गया है। तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत रखा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा BWHW के तहत। ठीक है, BWHW के तहत रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रहा है आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जिसकी अनुमति किसी भी आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती के लिए आवश्यक है, जैसे BT कपास, भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है। तो 91 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्यावरण व वन के अधीन आता है। ठीक है, कौन सा मंत्रालय के तहत, तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। ठीक है, 92 नंबर में है, मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है। तो मोडी लिपि का जो प्रयोग है किसके विलेखों में किया जाता है, तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा बी, मराठों के लिए किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 93 नंबर, जो कि आपका रीजनिंग का सवाल है, आपको PDF में दे दिया गया है, देख लीजिएगा। 94 नंबर देखेंगे अब हम लोग, सोपान की तरह की खाड़ी जो खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है। सोपान की तरह की खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जानते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाखड्ड। ठीक है, महाखड्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, सोपान की तरह जो खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी है उसको किस नाम से, तो महाखड्ड के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। 95 नंबर देखेंगे, सेंटोसा द्वीप कहाँ अवस्थित है। सेंटोसा द्वीप कहाँ स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर में स्थित है, याद रखेंगे। 96 नंबर देखेंगे, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है, तो 96 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 96 का सीधा सा ए सही उत्तर मारेंगे। ठीक है, 97 नंबर अब हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। तो अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में से निम्न में से कौन सा सही होगा, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर मारेंगे। 98 नंबर देखेंगे, निम्न में से आपको विचार करना है, देख लीजिएगा। ठीक है, PDF में दिया गया है, तो केवल एक जो है वो सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, 98 का। 99 नंबर देखेंगे, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो 13वां स्थान रहा है। ठीक है, कौन सा, तो 13वां, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी मारेंगे सही उत्तर।
नेक्स्ट देखेंगे बिहार का वृक्षावरण कितना प्रतिशत है। बिहार का वृक्षावरण कितना प्रतिशत है, तो 2.48%। ठीक है, 2.48% सही उत्तर मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग ने 100 प्रश्न देखा इस वीडियो में, सेट नंबर 2 का था। तो इसी तरह आपको वीडियो मिल जाएगा, सेट नंबर 2 के बाद आपको सेट नंबर 3 का मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।